गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अंग्रेजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नाउन के बारे में। नाउन इंग्लिश ग्रामर का वह टॉपिक है जिसमें क्या होता है, ये सभी जो ग्रामर के जितने भी एज ए पार्ट्स होते हैं उनमें सब में यूज़ किया जाता है। जैसे इसकी डेफिनेशन की अपने बात करें तो ये क्या कहता है, ए नाउन इज़ ए वर्ड यूज ए द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस एंड थिंग। यानी कि जो भी व्यक्ति है, स्थान है और जो वस्तु है, उनके नाम को क्या कहते हैं, हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। जैसे सीता हो गया, गर्ल हो गया, बॉय हो गया, इंडिया हो गया, गार्डन हो गया और चेयर हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, यानी कि जो अपने चारों तरफ जितने भी चीज़ें अपने देखते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, वो सारे के सारी चीज़ें नाउन के अंदर आती हैं। फिर बात आती है इसके टाइप्स की, कितने प्रकार होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ये देखते हैं भी, इसका पहला पार्ट होता है कॉमन नाउन। A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind। यानी कि नाउन, ये कॉमन नाउन जिसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के कॉमन नाम बर्त यूज़ किए जाते हैं। जैसे क्या होता है बॉय, अब बॉय क्या होता है, लड़का। यानी कि जितने भी बॉयज़ की कैटेगरी है उन सब को क्या डिफाइन कर रहा है। गर्ल हो गया, मैन हो गया, चेयर हो गया, फैन हो गया, सिटी हो गया और गार्डन हो गया। अब सिटी पूरे शहरों का एक कॉमन नाम है, तो इसलिए सिटी का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार सभी गार्डनों का एक कॉमन नाम, तो ये कॉमन नाउन में यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद बात आती, फिर इसका सेकंड पार्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। ए प्रॉपर नेम इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। यानी कि प्रॉपर नाम में क्या होता है भी, वस्तु, व्यक्ति या स्थान का एक पर्टिकुलर नेम होता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे रवि, अगर कोई रवि लड़का है और उसका एक पर्टिकुलर नेम है रवि। इसी प्रकार सिटी का, जैसे मुंबई हो गया, इंग्लिश हो गया, ट्यूसडे हो गया, ताजमहल हो गया। यानी कि ये उन चीज़ों के क्या है, पर्टिकुलर नेम है। यानी कि पर्टिकुलर नेम होने से वो क्या हो जाता है, ये प्रॉपर नाउन कहलाता है। फिर उसके बाद इसका थर्ड टाइप है कलेक्टिव नाउन। अब हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो एक कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेक टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यानी कि ऐसे एक समूह का भाव अपने को प्रकट हो रहा हो, वहाँ पे वो कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, जैसे क्राउड हो गया, भीड़ हो गया, टीम होगी, ज्यूरी होगी, फैमिली होगी, नेशनल हो गया, पार्लियामेंट हो गया और कमेटी हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती है, एक समूह का भाव कराती है अपने को, तो इसलिए ये क्या होती हैं। फिर इसके बाद चौथा टाइप है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक। ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्स अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इट्स बिलोंग। जैसे इसमें क्या होता है, किसी चीज़ का भाव प्रकट होता है, वहाँ पे इस चीज़ का इस नाउन का यूज़ होता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक गुडनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, डार्कनेस, ऑनेस्टी, विजडम, लाफ्टर, जजमेंट, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लीप, डेथ। यानी कि ये भाव वाली चीज़ें होती है, ये सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। फिर इसके बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल, जिसमें क्या होता है, दीज आर द नेम गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस थिंग्स मेड अप फॉर समथिंग। यानी कि ऐसी चीज़ें, मटेरियल ऐसी धातु जो कि दो धातुओं से मिलकर बनी होती है, उसमें वो क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। जैसे क्लॉथ्स हो गया, मेटल हो गया, गोल्ड, डायमंड, ग्लास, फाइबर, एयर। ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, मटेरियल नाउन के अंदर काउंट होती हैं। इसके अलावा नाउन के दो टाइप और होते हैं, जैसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन की बात करें, द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स पीपुल दैट्स वी कैन काउंट। यानी कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो क्या होती है, काउंटेबल नाउन के अंदर आती हैं। जैसे बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर।
ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, काउंटेबल नाउन के अंदर आती है। और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर जिनको अपने क्या गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क हो गया, राइस, मनी, नॉलेज, वाटर, शुगर, ये सारी की सारी किस चीज़ के अंदर आती है, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आती है। तो यहाँ पे अपना जो नाउन टॉपिक है वो आज क्लियर होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये नाउन टॉपिक समझ में आया होगा।